शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। तो पिछली बार हमने मुगल एम्पायर बाबर के बारे में जाना था, आज हम इनके बेटे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। आई गॉट अ चांस टू विजिट टू द हुमायूं टॉम्ब ड्यूरिंग द स्कूल पिकनिक, यानी मुझे स्कूल की पिकनिक के ज़रिए हुमायूं टॉम्ब जाने का मौका मिला। और वैसे भी आप सब भी हुमायूं टॉम्ब पिकनिक से गए होंगे। पता हूँ दिल्ली में रहने के बावजूद भी मैं फर्स्ट टाइम हुमायूं टॉम्ब पिकनिक से ही गई थी। जब स्कूल पिकनिक गए थे तब मैं भी फर्स्ट टाइम हुमायूं टॉम्ब स्कूल पिकनिक से ही गई थी। तो वही बात कहते हैं, टुडे वी कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मुगल एम्पायर हुमायूं, यानी आज हम मुगल एम्पायर हुमायूं के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1, फाइंड आउट हु डिड बिल्ड द हुमायूं टॉम्ब। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया था। तो इससे पहले की जो वर्कशीट हमने पढ़ी उसमें हमने जाना था कि हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया था, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स करके देंगे कि मैम ये किसने बनवाया था। ठीक है, तो चलिए आपका पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ आपका लिखा हुमायूं 1530 to 1540 एंड 1555 to 1556। इसके बीच का जो समय है उसमें हुमायूं को हटा दिया गया था। उसमें शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने राज किया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने इनके साथ गद्दारी करी थी और इन्हें हटा दिया था जगह से। देन उसके बाद जब वो मर गया तो ये दोबारा से बन गए थे बादशाह। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोंगेंट शेयर्स, यानी कि जो उत्तराधिकारी होते हैं कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसको ही उत्तराधिकारी बनाया जाए, मुगल लोग इस पे यकीन नहीं करते थे। वर्ड द एल्डेस्ट सन इनहेरिट हिज फादर स्टेट, यानी कि जहाँ पे ये कहा जाता था कि जैसे ही बड़ा जो मतलब पापा हैं उनके बाद जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको ही सारी जायदाद का, प्रॉपर्टी का वारिस बनाया जाता है। वो लोग इसको फॉलो नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलोड, वो लोग जो फॉलो करते थे द मुगल एंड तैमूर कस्टम, यानी कि जो मुगल और तैमूर की कॉरेस्पेंसी थी उसको ही वो लोग उसको ही वो लोग फॉलो करते थे। और उनकी कॉरेस्पेंसी क्या थी, उनकी थी अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंट अमॉन्ग द ऑल सन, यानी जो भी आपके पास ज़मीन जायदाद है वो अपने सारे बेटों को बराबर बांटी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस्लामिक तौर पे भी है कि आपके पास जो कुछ है उसमें आप सारे बच्चों को बराबर बांटेंगे। ठीक है, इस्लामिक रूल थोड़ा सा अलग है। उसमें बेटियों का ऐसा है कि आप किसी एक चीज़ जो भी आपकी है उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। तो अब आपका जो यहाँ से ये 3 हिस्से हैं, ठीक है, ये 3 हिस्से आपके बेटे के होंगे। अब आपके पास उसमें चाहे एक बेटा हो, चाहे 2 बेटे हो, चाहे 3 बेटे हो, ये आपके 3 बेटों को बटेगा और ये जो एक हिस्सा बचेगा ये आपकी बेटी का होगा। अब चाहे एक बेटी है तो भी वो ये लेगी और अगर 10 बेटियां हैं तो भी वो ये लेंगी। कहने का मतलब ये कि जो पूरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का 1/4 जो है वो बेटी को मिलता है और 3/4 जो है वो बेटी को मिलता है। ये इस्लामिक कल्चर है। ठीक है, अब आगे क्या लिखते हैं, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। और हुमायूं ने क्या करा, जो पापा उनकी वसीयत करके गए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सारे भाइयों को ये सारी चीज़ें बराबर से डिवाइड कर दी। हिज ब्रदर्स वर ईच ऑफ अ प्रोग्रेंस, यानी कि हर आप भाई जो है वो अपने अपने कामों में लग गया और अपने अपने हिसाब से बांट दिया उन्होंने। अब देखिए क्या लिखा, द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीक्ड हुमायूं कॉज्ड अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर, यानी कि अब क्या कह रहे हैं, हुमायूं से मतलब जो मिर्ज़ा कामरान थे वो वीक थे हुमायूं से। क्यों? क्योंकि वो अफ़गान की तरफ ज़्यादा झुक गए थे, वो उस तरफ ही चले गए। शेर खान डिफीट हुमायूं एज, अब देखिए शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया। डिफीट करना होता है हरा देना। कहाँ हराया? चौसा में। कब? 1539 में। और यहाँ पे कन्नौज में हराया 1540 में। ठीक है, फोर्सिंग हिम टू फिल टू ईरान। अब उसके बाद ये क्या हुआ, जब ये हार गए तो ये ईरान चले गए हुमायूं। इन ईरान, जब वो ईरान पहुँचे, हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफावीद शाह। अब उसने क्या करा, वहाँ जाके सफावीद शाह से मदद मांगी ईरान में। ठीक है, ही रिकैप्चर्ड दिल्ली, और उन्होंने दोबारा से उसको दिल्ली दिलाई। कब? 1555 में। बट दैट नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन इंसिडेंट दिस बिल्डिंग। अब उसके बाद क्या हुआ, और हुमायूं जो है 55 में उनको वहाँ पे वापस मिला और उसके बाद उनकी एक हादसे में मौत हो गई, यानी कि वो मर गए। उसके बाद अब आगे क्या लिखा है देखिए आपका, द अफ़गान रूलर शेर शाह सूरी। अब ये अफ़गान रूलर थे, ये शेर शाह सूरी, ये भी अफ़गानिस्तान से ही आए थे। द
The original name of Sher Shah Suri was Farid and his father was a small जागीरदार of जौनपुर। अब जो शेर शाह सूरी थे उनका असली नाम था फरीद और उनके जो पापा थे वो एक स्मॉल जागीरदार यानी एक छोटे लेवल के आदमी थे। हिज पैट्रन नेम्ड यानी उनको पैट्रन नेम मिला था शेर खान। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शेर को मारा था। पहले ज़माने में ऐसा बहुत होता था कि आप जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग आपको एक नाम दे दिया जाता था जिसको हम पैट्रन कहते थे या लक़ब कहते थे। ठीक है, शेर शाह उसका नाम इसीलिए शेर शाह पड़ गया था। क्यों? क्योंकि उसने शेर खान नाम था ना उसका, उसने शेर को मारा और जब वो बादशाह बना तो शेर शाह कहलाया। ठीक है, पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिचर द एम्पायर प्रमोटिंग कॉमर्स एंड इम्प्रूविंग द कमर्शियल सिस्टम। और जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसको अच्छी करी, इसके अलावा संचार के साधनों को भी उन्होंने बढ़ाया। द ओल्ड रॉयल रोड लीडिंग टू सोनरगांव वॉज रिपेयर्ड बाय शेर शाह। अब शेर शाह ने वहाँ पे जो एक रोड थी उसको भी रिपेयर कराया, विच फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, और उसको काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। शेर शाह बिल्ड अ टोटल ऑफ 1700 सराय। ठीक है, अब क्या कहते हैं, शेर शाह ने 1700 सराय बनाए। सराय समझते हैं आप लोग, जहाँ पे पहले ज़माने में ये होटल्स वगैरह नहीं होते थे तो इसीलिए सराय बनाए जाते थे। क्यों? ताकि लोग उसमें आके रुक सकें। वहाँ खाना पीना वैसे तो फ्री हुआ करता था, लेकिन ये है कि अगर आप कुछ देना चाहें अपनी खुशी से तो आप दे भी सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके लोग सफ़र कर रहे हैं, जो मुसाफिर हुआ करते थे रात के टाइम पे, वो उसमें रुकते थे और सुबह में होते ही चल दिया करते थे। क्योंकि पहले सफ़र बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे ना, तो उसको हम लोग सराय बोलते थे। हिंदी में भी सराय बोलते हैं, इंग्लिश में भी सराय बोलते हैं। आपने सुना होगा सराय काले खां, वही सब चीज़ें हैं, उन्हीं के नामों पे ये नाम पड़ गए हैं। तो सराय काले खां, वो काले खां ने वहाँ पे कोई सराय बनाया होगा, इसीलिए वो नाम सराय काले खां के नाम से फेमस हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजगढ़ इन 1545 में एक जो किला था उसके अंदर शेर शाह डाई ड्यू टू द एक्सीडेंट कैनन ब्लास्ट, यानी वहाँ पे एक तोप फटी जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ है ना, तोप फटी और वो शेर शाह सूरी मर गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है स्टेटमेंट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला आपका दिया गया है हुमायूं डिफीट शेर शाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा। क्या हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया था? तो आप लिखेंगे फॉल्स, नहीं, हुमायूं ने नहीं हराया था, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट लिखा है हुमायूं वाज डाई ड्यूरिंग द सिक्स ऑफ द फोर्ट ऑफ कालीगंज। नहीं, ये भी फॉल्स है। क्यों? उसमें तो शेर शाह सूरी मरे थे, हुमायूं नहीं मरे थे। बाबर वॉज द फादर ऑफ हुमायूं। बाबर जो है वो फादर थे हुमायूं के। दैट्स ट्रू, ये सही है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? एक्टिविटी 2, ये आपकी एक्टिविटी 2 है। हम यहाँ पूछते हैं विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज फॉर सक्सेसर, यानी अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए वो लोग कौन सा तरीका अपनाते थे। विच ट्रेडिशन इज फॉलो बाय चूजिंग सक्सेसर इन पॉलिटिक्स टुडे। आज पॉलिटिक्स में कौन सा तरीका अपनाया जाता है अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए। तो देखिए मुगल जो अपनाते थे, तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि वो अपनी सारी चीज़ जो भी जायदाद थी वो अपने सारे बच्चों में बराबर बांटते थे। ठीक है, तो वो इस तरह से ही अपना उत्तराधिकारी चुनते थे। ठीक, अब आपकी बात करें अगर आज की, तो आज क्योंकि आपका लोकतंत्र है, आज हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो आज हमारा कोई उत्तराधिकारी इस तरह से नहीं चुना जाता है। यहाँ पे बाकायदा पूरा इलेक्शन होते हैं, उसके ज़रिए पॉलिटिक्स में आपका उत्तराधिकारी चुना जाता है। चलिए, तो आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।